जयसराज पिपलवा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का मैं एक बार फिर से वापस स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। अब चूंकि अपना बहुत सारा समय लॉकडाउन के कारण से जा चुका है तो हमें वापस पढ़ाई की ओर अब उन्मुख हो जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। अब अपन आज अपनी कक्षा की जो प्रश्नावली 1.1 हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ कि वो प्रश्नावली किससे संबंधित है। वो प्रश्नावली संख्या ज्ञान से संबंधित है। संख्या ज्ञान छोटी क्लासों से ही चलता आ रहा है। छोटी कक्षाओं में अरुण उदय क्लास होती है, उसके अंदर आचार्य दीदी भैया बहनों को अंकों को पहचानने का कार्य करवाते हैं। और अंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अंक 1 से लेकर के और 9 तक होते हैं, जिनका ज्ञान छोटी कक्षाओं में करवाते हैं और अंकों को पहचानने का कार्य भी गुरुजी करवाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 अंक हैं। इन 9 अंकों का जो समूह होता है वो हमारी संख्या कहलाती है। अब संख्याओं को पहचान कैसे करवाएं? संख्या इस कक्षा के अंदर हमारी जो संख्या है उनका ज्ञान हम करेंगे 10 करोड़ तक का। 10 करोड़ तक की संख्याओं को पहचानने के लिए जरूरी है कि हमें ये उनका क्रम याद होना चाहिए। संख्याओं को पहचानने के लिए उसका क्रम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर हमें ये याद है और क्रम से याद हैं तभी अपन संख्याओं को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं कि ये संख्याएं कहाँ तक लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको अभी बताया 10 करोड़ तक की संख्याएं। 10 करोड़ के अंदर अभी वापस मैंने आपको बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जैसे ये 10 करोड़ तक की जो क्रम है इनका, इकाई से लेकर के 10 करोड़ तक का, ये हमें याद है तो हम किसी भी संख्या को आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको अपन अंकों में लिखी हुई है तो शब्दों में लिख सकते हैं, और अगर शब्दों में लिखी हुई है तो हम उसको अंकों में लिख सकते हैं। जैसे ये संख्या आपके सामने है तो अपन इसमें देख रहे हैं कि एक बहुत लंबी संख्या लिखी हुई है आपके सामने। इसको पढ़ने के लिए हमें ये सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ये संख्या कहाँ तक है। तो इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 10 करोड़ तक की संख्या है। इसी क्रम में इस दूसरी संख्या को देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कहने का मतलब है कि ये संख्याएं 10 करोड़ तक की संख्याएं हैं। अब हमें ये पता करना है कि कितने करोड़, कितने लाख, कितने सौ, कितने हैं ये। तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ सरल सा, कि अंकों में जो संख्याएं लिखी रहती है इनको पढ़ने के लिए एक सरल सा तरीका है कि हम इसके नीचे लाइन लगाएंगे। लाइन कैसे लगाएंगे? एक बड़ी लाइन लगाएंगे इकाई और दहाई के नीचे, सैकड़े के नीचे एक छोटी लाइन लगाएंगे, हजार और 10,000 के नीचे एक बड़ी लाइन लगाएंगे, लाख और 10 लाख के नीचे एक बड़ी लाइन लगाएंगे, और करोड़ और 10 करोड़ के नीचे एक बड़ी लाइन लगाएंगे। अब देखिए ये जो बड़ी लाइन है इस पर 2 अंक आए हैं। कितने हैं? 34। तो अपन इसको पढ़ेंगे 34 करोड़। लाख वाली लाइन पर, लाख और 10 लाख वाली लाइन पर आए हैं 56, तो अपन इसको पढ़ेंगे 56 लाख। उसके बाद में हजार, 10,000 पर है 78, तो 78,000। उसके बाद में सैकड़े पर है 1, तो इसको पढ़ेंगे 100, और इकाई दहाई पर है 36, तो ये हो गया 34 करोड़ 56 लाख 78,136। अब इसी क्रम में कोई भी संख्या दे दें आपको, बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, उसका तरीका यही है कि हम सबसे पहले उसके नीचे लाइन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। करोड़ तक की जो 10 करोड़ तक की जो संख्याएं हैं उसमें केवल 5 लाइनें खींच करके हम पता कर सकते हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं। जैसे दूसरी को फिर अपन पढ़ते हैं 56 करोड़ 80 लाख 79,473। अभी मैंने आपको संख्याओं को पढ़ना सिखाया कि 10 करोड़ तक की संख्याएं होती है
उसको अपन कैसे लाइन नीचे लगा करके और फिर कैसे पढ़ते हैं और उनका कैसे ज्ञान करते हैं। संख्याओं को पढ़ना आ जाता है तो उसके बाद में हमारे सामने कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखो, निम्न संख्याओं को अंकों में लिखो और इसके अलावा सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को वापस लिखिए। तो इस प्रकार इसके अलावा आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अपनी इस प्रश्नावली के अंदर पहला प्रश्न है 1.1 का। इसमें आप देखोगे, हालांकि पुस्तक के अंदर ये 2 नंबर पर है, लेकिन अपने को कॉपी में काम करते समय 1 नंबर लगाना है इसको। और उसको देखिए क्या है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो अब हमारे सामने जो प्रश्न है उसमें क है, उसमें जो अपन देख रहे हैं कि ये सारे की सारी शब्दों में लिखी हुई है। अब संख्या अगर शब्दों में लिख देता है तो उसको अंकों में लिखने का तरीका वो ही मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए कि अपन सबसे पहले 5 लाइनों का सहारा लेंगे। 1, उसके बाद में छोटी लाइन, फिर उसके बाद में बड़ी लाइन, फिर बड़ी लाइन और फिर बड़ी लाइन। ये समझ लीजिए हमारे पास में 5 सीटें हैं और इन सीटों पर हमें पैसेंजर को बिठाना है जो संख्या के रूप में होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है 73 लाख, 73 लाख। तो अपन ये देखेंगे कि कौन सी सीट 73 लाख वाली है। जैसे अगर इसको उल्टे तरीके से अपन देखते हैं तो इधर से ले सकते हैं और या फिर इधर से लिख सकते हैं। जैसे 73 लाख लिखा है तो हमें करोड़ और 10 करोड़ वाली सीट पर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, केवल लाख और 10 लाख वाली जो सीट है इस पर हमें 73 को बिठाना है। तो अपन इसमें लिखेंगे 73 लाख। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है 75,000, तो 75,000, तो 1000 वाले 1000 और 10,000 वाली लाइन है, इसके ऊपर अपन लिख देंगे 75,000 वाली लाइन पर। उसके बाद में 300, तो 300 है, ये सैकड़े वाली सीट पर बिठाएंगे 3 को, 3 आया है इसलिए यहाँ 3 लिख देंगे। और इकाई और दहाई वाली जो लाइन है उस पर केवल लिखा है 7। अब चूंकि 7 एक अंक है तो हमें इसके साथ, चूंकि बड़ी सीट है इस पर 2 अंक आने चाहिए, लेकिन एक ही अंक लिख रखा है इसने 7, तो हम इसके साथ में 0 लगाएंगे और फिर लिखेंगे। तो ये आ गया 07। इस तरीके से जो शब्दों में लिखी हुई संख्या है इसको हमने अंकों में लिखा तो ये संख्या आ गई 73,75,307। इस तरीके से लिखते हैं। दूसरी संख्या फिर देखिए, अपन इसमें पहले लाइनें खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए वापस 99 करोड़। तो 99 करोड़ का मतलब हमें 5वीं सीट पर 99 की संख्या को अंकित करना है। इस सीट पर हमने लिखा 99, फिर है 5 लाख। आप इसमें फिर देख रहे हैं कि लाख वाली जो सीट है उस पर हमें 5 को बिठाना है। चूंकि ये सीट 2 सदस्य की है, इस पर एक व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, तो एक व्यक्ति साथ में 0 आएगा। तो इसको अपन लिखेंगे 5 के साथ में 0 लगा देंगे और फिर लिखेंगे अपन 05। तो ये लाख और 10 लाख वाली लाइन भर गई। उसके बाद में लिखा है 41। अब इसमें देख रहे हैं सीधा 41 आया है, इसका मतलब 1000 और 10,000 वाली सीट पर कोई नहीं है, सैकड़ा पर भी कोई नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे 00। ये सैकड़े वाली सीट पर भी 0 बिठा दिया और लास्ट में लिखेंगे 41। इस तरीके से ये संख्या जो शब्दों में लिखी हुई है वो अंकों में प्रकट हो जाएगी हमारे सामने। अब तीसरा उदाहरण है, उसमें फिर अपन लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 23 लाख, इसमें भी करोड़ और 10 करोड़ वाली संख्या नहीं आई है, केवल 23 लाख वाली पर है, तो इसमें लाख वाली सीट पर लिखेंगे 23। फिर है 30,000, तो 1000 और 10,000 वाली सीट पर आएगा 30।
इसमें सैकड़े पर कुछ नहीं है तो अपन शून्य डाल देंगे, और इकाई और दहाई वाले पर है 10। इस तरीके से ये संख्या अंकों में प्रकट हो गई। अब इसके बाद में ये अपने को कह रहा है अल्प विराम लगाते हुए। तो अल्प विराम के लिए वही है कि हमने जैसे जैसे ये लाइनें लिखी है प्रत्येक लाइन के बाद में अल्प विराम लगाते जाइए, तो आपका अल्प विराम लग करके वो संख्या बन जाएगी। जैसे मान लो यहाँ अल्प विराम लगाया तो ये हो गया 99 करोड़ 5 लाख, कोई संख्या नहीं है, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, लेकिन अपने को कोमा या अल्प विराम लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से ऊपर वाली संख्या में देख लीजिए, ये प्रत्येक जो लाइन है इसके बाद में आप कोमा लगा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके से इसमें लगा देंगे 1 2 3। मैंने लाइनें खींच करके लिखी है, आप बार बार अगर इसको लिखोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा और बार बार नीचे अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।